हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग लास्ट लेक्चर में जो सीखा था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द IUPAC एंड कॉमन नेम सिस्टम ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बराबर है। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। 11th में आपने सीखा था कि अगर किसी का भी नॉमेनक्लेचर करना हो तो बेसिकली क्या रहता है, अगर अल्कोहल की पर्टिकुलर बात करूं तो रूट वर्ड आएगा वहां पर, जैसे कि मीथ, ईथ, प्रोप वैसे आता है। बराबर। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स जो उसमें लगा होता है। प्राइमरी सफिक्स में अगर सिंपल सा पेरेंट अल्केन है तो रहेगा ANE। बराबर है। उसमें से E को ड्रॉप करके हम लोग लगाएंगे सेकेंडरी सफिक्स जिसको कहते हैं, अगर OH ग्रुप हुआ तो वहां पर लगाएंगे OL, और अल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है। सो बेसिकली IUPAC नॉमेनक्लेचर है अल्केनॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि यहाँ पर अगर किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम अगर आपको देना है तो आप क्या लिखेंगे, अल्केनॉल। बराबर है, ये हो जाएगा। कॉमन नेमिंग की अगर बात की जाए तो कॉमन नेमिंग के अंदर क्या रहेगा, कॉमन नेम रहेगा अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल। बराबर। सो मत जाना भाई, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जस्ट रिवाइज कर लो इसको अच्छे से। अल्काइल अल्कोहल में क्या क्या आ सकता है, तो आपने IUPAC के साथ साथ कॉमन नेमिंग भी पढ़ी होगी, जिसके अंदर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल किस में क्या लगता है वो आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बराबर। अल्काइल अल्कोहल, ये एक सिंपल सा मैंने लॉजिक लगाया और यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको याद करते हुए आप कोई भी नाम बहुत ही इजीली लिख पाओगे। बराबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बेसिक नॉमेनक्लेचर्स है। बराबर है। देखिए आपके NCERT के अंदर जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, बराबर है, वो तो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर ले लेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स है जो आपको सारी की सारी नेमिंग याद करवा देगा। सो दैट इज बेसिकली नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। चलो, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल के अंदर सबसे पहले मैं कुछ कंपाउंड्स ड्रॉ कर लेता हूं, जैसे कि CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, CH3, CHOH, CH3, CH3, CH2, CH2, OH, CH3, CHOH, CH2, CH3। बराबर है। उसके बाद CH3, CH, CH3, CH2, OH, CH3, C, CH3, CH3, OH। आई होप आपको यहां तक पूरा दिख रहा होगा अच्छे से। लेट मी चेक। यस, यू कैन वॉच इट अप दैट। ओके, सो मूविंग ऑन दिस कंपाउंड्स, सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला CH3 है जिसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन का रूट रहता है मिथ, तो ये बनेगा मिथेनॉल। तो IUPAC नेम इसका क्या लिखेंगे हम लोग, मिथेनॉल। बराबर है। और कॉमन नेम के अंदर अगर हम लोग लिखेंगे कॉमन नेम, तो ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है, तो आप देखो यहां पर हमने सीखा था कि मीथेन CH4 में से हाइड्रोजन निकल जाता है तो बनता है CH3, दैट इज मिथाइल ग्रुप, तो हो जाएगा मिथाइल। तो मिथाइल और पीछे लगेगा अल्कोहल। तो ये जो मिथेनॉल लिखा हुआ है उसके ऊपर आप लगा दीजिए IUPAC नेमिंग और यहां पर लगा दीजिए कॉमन नेम, तो ये आपका बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। क्या लिखेंगे, मिथाइल अल्कोहल। बराबर है। इसके बाद यहां पर बहुत ही सिंपल है, दो कार्बन है, सो इट इज इथेनॉल। ये क्या बनेगा हमारा, इथेनॉल कंपाउंड। और बाकी जो दूसरा हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। बराबर है।
चलो इस कंपाउंड में ध्यान दीजिए, यहाँ पर नंबरिंग करनी पड़ेगी। OH जो है वहां पर लिस्ट नंबर आ रहा है, इसलिए 1 2 3 लेफ्ट टू राइट अगर देखते हैं तो थर्ड नंबर पे OH आता है, और राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पर 1 नंबर पे OH आ जाएगा। सो दैट इज बेसिकली प्रोपेन 1 ऑल, ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल है, इसका अगर हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे सो दैट इज एन प्रोपैक। अगर लीनियर चेन है, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन है, तो प्रीफिक्स लगता है एन, एन फॉर नॉर्मल। तो ये हो जाएगा आपका एन प्रोपाइल अल्कोहल, ये बन जाएगा एन प्रोपाइल अल्कोहल। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां से 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी लेफ्ट टू राइट या तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, सेकंड नंबर पे OH है, सो दैट इज प्रोपेन 2 ऑल, ये बनेगा प्रोपेन 2 ऑल। और हाँ, यहां पर ये जो ग्रुप है जिसमें सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप बनता है, आप देखिए यहां पर अगर मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है जहां पर CH3 है, CH2 CH3 है, अगर सेकेंडरी यहां पर जो है हाइड्रोजन अगर यहां पर रिमूव हो जाता है एक, तो क्या बन जाएगा ये CH3 CH और CH3। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग लगाते हैं आइसोप्रोपाइल, इसलिए ये जो ग्रुप है उसके हिसाब से बनेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या लिखेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास है जिसमें यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4, तो ये बनेगा बेटा हमारा ब्यूटेन 1 ऑल। सो दैट इज ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल लिखेंगे इसको। और ये नॉर्मल चेन है तो इसको लिखा जाएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो उसके बाद ये वाला कंपाउंड है, इसको भी हम लोग लिखेंगे। तो यहां से 1 2 3 एंड 4, सो दैट इज बेसिकली ब्यूटेन 2 ऑल, इसको लिखा जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच है, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसको क्या लिख सकते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो शॉर्ट में लिखेंगे सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको क्या लिखेंगे? सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, बराबर है। ये इसका कॉमन नेम है। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3, सेकंड पे है मिथाइल और यहां पर है OH, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो यहां पे लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे OH है। और इसको अगर कॉमन नेम में डालना है तो ये सेकंड लास्ट कार्बन पे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, सो दैट इज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल नहीं, आइसो लगेगा, 4 कार्बन है, आइसोब्यूटाइल बनेगा ये। सो दैट इज आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, इसको लिखेंगे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। So this is the name according to the IUPAC as well as common name system, isobutyl alcohol। लास्ट वाला जो है वो आप ट्राई कीजिए कि लास्ट वाला जो है वो क्या बनेगा। लास्ट वाला जो है वो कौन सा बनेगा जहां पर नॉमेनक्लेचर उसका आएगा। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो है वो एक टर्शियरी ग्रुप है, बराबर, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन नेम इसका लिख लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका ये जो नाम है तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे OH है। तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। So that is the common name as well as IUPAC name of alcohol। आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। So that is all about common naming and IUPAC। Just complete these structures as well as name। तब तक यहां पर मैं इस पेन को थोड़ा रिचार्ज कर देता हूं।
Okay, after completing these structures, let us move on the next structures. अब दो स्ट्रक्चर्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं और यहाँ पर कुछ बाकी रह जाते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे. Okay. So, moving on some new structures. चलिए, अगर मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना देता हूं जैसे कि अल्कोहल के ही स्ट्रक्चर से प्रैक्टिस कीजिए. CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और OH, यहां पर आएगा हमारा CH2 और CH, बराबर है. सो दैट इज फर्स्ट स्ट्रक्चर. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 OH. दैट इज सेकंड एग्जांपल व्हिच यू हैव टू सॉल्व. Next example is that Cl chlorine Cl, then CH2 CH2 CH OH and CH3. So that is your third example. Next is 1 2 3 4 and 5. यहां पर मैं कार्बन की चेन ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें आपको हाइड्रोजन अपने हिसाब से सेट कर लेना है, बराबर है. तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैं आपको OH दे रहा हूं यहां पर. चलो, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज चलो, यहां से इस स्ट्रक्चर्स को आप सॉल्व करेंगे. चलो, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है इसको आप सॉल्व कीजिए. जस्ट नेम दिस कंपाउंड्स. इस कंपाउंड के नेम की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग. ओके, नाउ लुक एट दिस. लुक एट दिस स्ट्रक्चर्स. यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है आपके सामने, यहाँ पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जो है 1 2 3 3 कार्बन की है, बराबर है. और कहां पर और कैसे नॉमेनक्लेचर इसका होगा तो वो आप देखिए और बताइए मुझे कि क्या होगा, इसमें नाम क्या आएगा. तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 and 3. तो लिखेंगे सबसे पहले रूट वर्ड यानी प्रोप. दिस इज अ रूट वर्ड. 3 कार्बन इसलिए हमने प्रोप लिखा हुआ है. सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन
और उसके बाद आएगा 1 ऑल। देखो इसके बाद ई एन ई आता है, लेकिन ई हमने ड्रॉप किया क्योंकि पीछे आ रहा है ओ, बराबर है। तो ये रूल है कि जब पीछे यहाँ पर हमारा ओ एल यानी ऑल आता है तब ये ई को ड्रॉप किया जाता है। फिर यहां से नॉन टीचर करेंगे 1 2 3, तो ये भी क्या बनेगा, नंबरिंग ऐसे करेंगे, ये बनेगा प्रोप, फिर आएगा 2 आइन, आइन में भी ई ड्रॉप कर देंगे और 1 पे लगेगा ओ एल, तो प्रोप 2 आइन 1 ऑल, प्रोप 2 आइन 1 ऑल is the name of this compound. Next compound is what? Next compound में आप बताइए मुझे कहां से हम लोग लिखेंगे, क्या नंबरिंग करेंगे और कैसे जाएंगे, बराबर है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे कि राइट टू लेफ्ट आएंगे इन दिस कंपाउंड। बच्चों जल्दी से बताओ कि क्या करेंगे इसके अंदर, जल्दी से बताओ। यहाँ पर OH कहां से लीस्ट नंबर पे आ रहा है, यस यू आर करेक्ट। तो यहां से आप गिनेंगे 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर आएगा, ये आएगा 4 क्लोरो, बताइए, वेरी गुड। फिर 4 कार्बन है तो लगेगा ये ब्यूटेन, 4 क्लोरो ब्यूटेन, और उसके बाद आएगा 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, यस वेरी गुड। इन दिस कंपाउंड वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की पेरेंट अल्केन है, तो ये यहाँ पर 4 पे है इथाइल, तो लिखेंगे 4 इथाइल बनेगा, और पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां से जाते तो 4 पे था, ये 3 पे है, दोनों 6 कार्बन है, तो हेक्सेन इसका रूट वर्ड है। यहाँ पर थर्ड पे है मिथाइल, तो लिखेंगे 3 मिथाइल, उसके बाद लिखेंगे हेक्सेन, और उसके बाद आएगा हेक्सेन 3 ऑल, सो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट टू दैट, तो यहां से गिनेंगे 1 2, क्योंकि OH सेकंड नंबर पे आ रहा है यहां से, तो लेफ्ट राइट नंबरिंग होगी इसकी। 7 कार्बन यानी हेप्टेन, रूट वर्ड है। 6 पे है ब्रोमो, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 6 ब्रोमो के बाद यहाँ पर है 4 पे इथाइल, तो लिखेंगे 4 इथाइल। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 बाद में आया, 6 पहले आया, क्योंकि B है ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और यहाँ पर E है, तो B पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 6 ब्रोमो 4 इथाइल बनेगा, 6 ब्रोमो 4 इथाइल। 7 कार्बन है, तो लिखेंगे हम लोग हेप्टेन, और लिखेंगे उसके बाद सेकंड पे OH, तो 2 ऑल, हेप्टेन 2 ऑल, दिस इज द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से नॉमेनक्लेचर में क्या रहेगा, 1 2 3 एंड 4, तो ये रहेगा बेटा 4 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 कार्बन, ब्यूटेन, और आएगा 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, वेरी गुड। 1 2 3 4 एंड 5, तो 4 पे है, 2 पे है, दोनों सिमिलर ग्रुप है, 2 4 डाइमिथाइल, तो ये लगेगा 2 4 डाइमिथाइल, and it is called pentane 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। तो इस तरह से अल्कोहल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी नॉमेनक्लेचर है और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि अगर हम लोग 2 OH ग्रुप वाला देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि सपोज CH2OH, तो जहां पर जिस कंपाउंड में 2 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं, जिस कंपाउंड में 2 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते थे, दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरी बात, एडजेसेंट पे है तो ये विसिनल भी है, जैसे विसिनल डाइहैलाइड भी बड़ा था, इसका नॉमिनेशन कैसे करेंगे, तो अल्केन और ऑल, और उसके बीच में क्या आएगा, 2 कार्बन है, तो इसके अंदर आएगा इथेन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसको इथेन जो है वो लिखा मैंने, और उसके बाद लिखा 1 2, 2 बार है इसलिए क्या लिखेंगे, डायोल, सो इट इज कॉल्ड इथेन 1 2 डायोल, इट इज कॉल्ड इथेन 1 2 डायोल। जिस कंपाउंड में 2 बार OH आता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकॉल, जिस कंपाउंड में 2 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है उसको कहते हैं ग्लाइकॉल। कॉमन नेम में ये यूज होगा, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल। अच्छे से लिखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से अगर यहाँ पर 3 कार्बन हुए और यहाँ पर OH हुआ, और ये मान लो कि यहाँ पर OH हुआ, तो ये क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन 1,3 डायोल, क्या बनेगा ये, प्रोपेन 1,3 डायोल, प्रोपेन 1,3 डायोल, दैट इज IUPAC नेम, एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल
propylene glycol, that is basically its common name. जहां पर दो बार OH आ जाता है, that is called common name. So that is propylene glycol, propylene glycol. इसी तरह से अगर वहां पर 3 बार OH आ जाता है, मान लो 3 times OH will be there. चलिए अब हम लोग करेंगे आगे कि मान लो अगर मेरे पास ऐसा है 1, 2 और 3 और यहां पर लगा दिया मैंने OH, OH और OH, CH3, CH और CH. तो यहाँ पर आप वैलेंसी के हिसाब से देखो, ये 2 वैलेंस सेटिस्फाइड है तो यहाँ पर लगेगा CH2, यहाँ पर 3 तो 1 H और यहाँ पर आएगा 2, तो ये बनेगा बेटा प्रोपेन. 1 2 3 3 बार है, लिखेंगे ट्रायोल. प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल. इट इज कॉल्ड प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल. कॉमन नेम इसका है ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ग्लिसरीन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा. इसका कॉमन नेम है ग्लिसरीन या तो ग्लिसरॉल. ओके, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. बेसिकली इट इज ट्राइहाइड्रिक कंपाउंड. सो दैट्स हाउ. एक और मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ. अगर मैंने आपको दे दिया कि भाई बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा है, CH2OH, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? बेंजीन के ऊपर CH2 क्या था? बेंजीन के ऊपर CH2 को हम लोग कहते थे बेंजाइल. OH लगा दिया तो दैट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल. देखो बेंजीन के ऊपर CH2 यानी फिक्स है कि वो बेंजाइल ही है. अगर OH है तो अल्कोहल, Cl होता तो बेंजाइल क्लोराइड लिख लेते हैं हम लोग. इसका दूसरा भी एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं फिनाइल मिथेनॉल. सो दैट इज बेसिकली IUPAC name and first one is common name. And second one is IUPAC name. So that's how we can say that the nomenclature of alcohol is covered in this type of structures. अभी भी हमारे पास कुछ compounds है जो आपके टेक्स्ट बुक में रह जाते हैं तो वो आप देख लेना, बाकी बहुत ही सिंपल है. तो इस टाइप के कंपाउंड जो है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है. तो ये हो जाएंगे कुछ अल्कोहल के कंपाउंड. अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड ड्रॉ कर दूं जैसे ये, तो ये है साइक्लोपेंटेन. साइक्लोपेंटेन में कहीं पर मैंने OH लगा दिया तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल. क्या बनेगा? साइक्लोपेंटेनॉल. दैट इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेनॉल. ये हमारा साइक्लोपेंटेनॉल है. अगर इसी तरह से मैंने कोई एक कंपाउंड और बना दिया और यहाँ पर OH लगा दिया, दैट इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेनॉल. इसी तरह से अगर मैंने साइक्लोहेक्सेन ही ड्रॉ किया हुआ है, कहीं पर है CH3 और यहाँ पर है OH, तो कहां से हम लोग गिनेंगे? जनरली OH जो होता है वहां से हम स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3 बनेगा. 3 कार्बन है, थर्ड पे है मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल. 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल. दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. अगर मैंने कहीं पर ऐसा कर दिया कि चलो साइक्लोपेंटेन बना दिया और यहाँ पर OH कर दिया, साइक्लोपेंटेनॉल है, यहाँ पर CH लगा दिया, सो दैट इज कॉल्ड 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल. 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल. सो दैट इज वेरी इजी. 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल. बराबर है. और एक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. चलो ये बना दिया मैंने साइक्लोपेंटेन. बराबर. चलो साइक्लोपेंटेन बना दिया. एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर है, OH यहाँ पर है. क्या नाम बनेगा इसका? What is the name of this compound? कहां से गिनेंगे आप लोग? तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 4. 1 2 3 4 यानी 3 4 पे आ रहा है. 1 2 3 4 कहीं से भी आप जा सकते हैं. तो 1 2 3 4, 3 4 पे मिथाइल है, 3 4 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल. इट इज कॉल्ड 3 4 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल. इस तरह से स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिए और आपको सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे. 3 4 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल. अगर हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन,
बराबर है। मान लो यहाँ पर मैंने OH लगा दिया तो ये तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। लेकिन अगर ऐसा मैं चेंज करूँ कि यहाँ पर मैंने लगा दिया है CH2 CH3 और यहाँ पे लगा दिया है CH3, कहाँ से नंबरिंग करेंगे और कैसे जाएंगे? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां से OH है, OH के पास में यहाँ पर 2 पे 3 4 5 एंड 6 एंटी क्लॉकवाइज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहला आएगा, 2 इथाइल 5 मिथाइल, 2 इथाइल 5 मिथाइल, साइक्लो और हम लोग लिखेंगे हेक्सेन, हेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेन 1 और लिख सकते हो या तो साइक्लोहेक्सेनॉल सिंपली भी लिख सकते हो कि साइक्लोहेक्सेनॉल। सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स वी लर्न इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये हमने सीखा। अगर कहीं पर ये सारे स्ट्रक्चर्स में से कोई भी स्ट्रक्चर आपको आ जाए तो इसका नाम आपको आना ही चाहिए और ये सारे स्ट्रक्चर्स की आप प्रैक्टिस कीजिए, साथ में प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स बनाइए अच्छे से, तो ही ये स्ट्रक्चर्स आपको आएंगे। नाउ I am moving on the next topic, the nomenclature of phenol. The nomenclature of phenol. चलिए, तो सबसे पहले मेरे साथ में आप लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे फिनॉल के और उसके बाद हम लोग उसका नोमेनक्लेचर भी करेंगे। Draw the structures of phenol and then we go for the nomenclature of phenol. तो सबसे पहले फिनॉल के लिए सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे वन बाय वन। So look at that nomenclature of phenol. Okay, draw the structures and we are moving on the nomenclature part. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जहां पर सिर्फ OH है तो वहां पर यहाँ पर इसके जो नाम है वो आप जानते ही हो, फिनॉल। कई लोग इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, लेकिन इसका जो IUPAC कॉमन नेम है वो एक जैसा ही है जिसको फिनॉल के नाम से जाना जाता है। अब इसको अगर हमें कॉमन नेमिंग करना हो, देखो कॉमन नेमिंग जो है जनरली मैं ब्लू से लिखूंगा और IUPAC हम लोग रेड से लिखेंगे। तो देखो OH और CH3 का जो कॉम्बिनेशन है बेटा उसको कहते हैं क्रेसोल्स। याद रखिए ये चीज, बेंजीन रिंग के अंदर एक OH और एक CH3 है तो क्रेसोल है। ये कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे है, बराबर है। तो ये लिखा जाएगा ऑर्थोक्रेसोल। ऑर्थोक्रेसोल इसका कॉमन नेम बन जाएगा और इसका IUPAC बनेगा 2 मिथाइल फिनॉल। क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल फिनॉल। इसी तरह से इसका IUPAC बनेगा 3 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल। इसी तरह से इसका IUPAC बनेगा 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। सो दैट्स हाउ द कंपाउंड विल बी देयर। एंड ये अगर ऑर्थोक्रेसोल है तो ये बनेगा मेटाक्रेसोल और ये बनेगा पैराक्रेसोल, बराबर है। तो ये बहुत ही सिंपल वे में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगर OH यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे है तो वापस में रेड से जो लिख रहा हूं वो क्या है? IUPAC। तो इसको लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन 1,2 डायोल। क्या लिखेंगे? बेंजीन 1,2 डायोल। इसका नाम लिखा जाएगा बेंजीन, बेंजीन 1,3 डायोल। इसका नाम लिखा जाएगा बेंजीन 1,4 डायोल, बराबर है। और ये बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है ये,
246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बराबर है। इसकी कॉमन नेम जो है वो हमें याद करना है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे OH आ जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे OH आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड कैटेकॉल, दैट इज कॉल्ड कैटेकॉल, दैट इज कॉल्ड कैटेकॉल। अगर 1 और 3 पे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल, 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 इसको हम लोग रिसोर्सिनॉल कहेंगे। अगर 1-3 पे आता है तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्सिनॉल, ये याद रखना है। इसको हम लोग कैटेकॉल कहते हैं, उसको रिसोर्सिनॉल कहेंगे। आगे जो हमारे पास है क्विनॉल, आगे जो हमारे पास है वो क्विनॉल कहा जाता है बेटा, क्विनॉल, क्विनॉल भी लिखा जाता है, इसको हाइड्रोक्विनॉल भी कहा जाता है क्विनॉल के साथ साथ। ये 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पिक्रिक एसिड एक ऐसा है जिसमें COOH ना होते हुए भी हम लोग उसको क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल एंड यू आर टू अवेयर अबाउट दैट कि आपको ये नॉमेनक्लेचर जो है वो आना ही चाहिए, बराबर है। सो दैट पार्ट इज ओवर कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या किया। आपने अगर देखा होगा तो एनसीईआरटी के मुकाबले हम लोगों ने काफी सारे नॉमेनक्लेचर यहाँ पर सीखे हुए हैं, एनसीईआरटी के मुकाबले काफी सारे नॉमेनक्लेचर यहाँ पर हमने सीखे हुए हैं। तो ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इतने नॉमेनक्लेचर सिस्टम, बराबर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ईथर, ईथर, यस। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने इसको कंप्लीट भी किया होगा। नाउ आई एम मूविंग ऑन इथेनॉल पार्ट, सॉरी ईथर पार्ट। ईथर का एक जनरल फॉर्मूला है हमारे पास R1OR2, बराबर है, जिसको हम लोग कहते हैं ईथर, बराबर है। तो ईथर के भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स ही ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसको नॉमेनक्लेचर किया जाता है, बराबर है। तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ स्ट्रक्चर्स जो है मैं रख रहा हूं। ईथर वाला पार्ट है, ईथर्स CH3OCH3, जो आपके टेक्स्ट बुक में स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं उसी को पहले ले लेते हैं हम लोग। C2H5OC2H5, C2H5O C2H5, फिर कुछ एक्स्ट्रा की प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। उसके बाद है, अब देखो मैं कार्बन की सीरीज में लिख रहा हूं, बराबर है। यहाँ पर हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से पुट ऑन कर सकते हो, आपको आता है सब कुछ। सो दैट इज बेंजीन के ऊपर अगर मैंने ले लिया यहाँ पर OCH3, फिर मैंने बेंजीन के ऊपर ले लिया यहाँ पर OC2H5, सो दैट इज अनदर कंपाउंड ऑफ ईथर, दैट इज अनदर कंपाउंड ऑफ ईथर। फिर है C6H5O, C6H5O, CH26, CH3, CH26, CH3, that is your compound which is given in your NCERT. Okay, next one is this compound। अब इसके अंदर कार्बन जो है वो सेटअप कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर है C6H5O, ऐसा एक कंपाउंड है, बराबर, जिसका नॉमेनक्लेचर अभी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड इज एक ऐसा कंपाउंड ड्रॉ किया हुआ है, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। ओके,
सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स इज गिवन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आपको, मैं आपको सिंपल सी बात सिखा देता हूँ। देखो ईथर का मतलब होता है कि R1OR2। अब इसमें दोनों R1 और R2 अगर सिमिलर हुए, सेम ग्रुप हुए, जैसे ये वाला कंपाउंड है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल ईथर। क्या कहेंगे, सिंपल ईथर। और अगर R1 और R2 अगर डिफरेंट हुए बेटा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स ईथर कहते हैं, मिक्स ईथर। सिंपल ईथर को सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं, और यहाँ पर जो दोनों डिफरेंट ग्रुप होते हैं उसको मिक्स ईथर या तो असिमेट्रिकल ईथर भी कहा जाता है। तो नॉमेनक्लेचर में सिस्टम कैसा है आपको याद रखना है, अल्कोक्सी अल्केन। क्या याद रखना है, अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। अब अल्कोक्सी कहां पर लगाना है और अल्केन कहां पर लगाना है, तो ऑक्सीजन की जिस साइड पे कम कार्बन है, लेस नंबर ऑफ कार्बन, बराबर है, वो बनेगा पार्ट पूरा अल्कोक्सी, और ऑक्सीजन की राइट हैंड साइड जहां पर ज्यादा कार्बन है वो बनेगा हमारा अल्केन। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कि ये कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन, राइट हैंड साइड पे यहाँ पर 1 कार्बन है, ऑक्सीजन की लेफ्ट हैंड साइड 1 कार्बन है, तो ये पार्ट हमारा बन जाएगा बेटा अल्कोक्सी, ये बनेगा अल्कोक्सी पार्ट, और ये बनेगा अल्केन। तो ये जो है लेस नंबर ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। और हालांकि ये फर्स्ट कार्बन है, देन इट इज कॉल्ड 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने आपको समझाने के लिए, बराबर है। अब हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं, और बाकी कॉमन नेम तो इजी है, तो यहाँ पर भी ऐसा करूंगा मैं कि कॉमन नेम जो है, एक काम करते हैं, फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ब्लू और रेड से, बराबर, ब्लू और रेड से ही लिखेंगे, तो आपको थोड़ा सा विजन क्लियर रहे। तो सबसे पहले मैं IUPAC लिख रहा हूं, जैसे है मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मीथेन, ये लिखा जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, बराबर, सिंपल है। तो ये ब्लू से लिखा मैंने वो IUPAC है। डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, सो दैट इज योर सेकंड। जो रेड से लिखा हुआ है बेटा वो है आपका कॉमन नेम, तो डाई मिथाइल ईथर इट इज अ कॉमन नेम, बराबर है। चलो अब सारे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, IUPAC। तो ये है बेटा इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन। अगर ये भी लिख लिया जाए तो डाई इथाइल ईथर है ये, डाई इथाइल ईथर, बराबर है। इसके बाद है ये वाला कंपाउंड जो है, मैंने बोला आपको कि 1 2 3 3 कार्बन है, ये है मिथॉक्सी वाला पार्ट, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन है ये। दूसरा आप देखो ये R1 है मिथाइल और ये है प्रोपाइल, तो कैसे लिखेंगे बेटा, ये हम लोग लिखेंगे ऐसे मिथाइल, फिर लिखेंगे N प्रोपाइल और लिखा जाएगा ईथर। इसका नाम यहां पर मैं लिख के बताऊंगा, ये है मिथॉक्सी बेंजीन, इसको कहते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, ये वाला पार्ट हमारा मिथॉक्सी है, सो दैट इज कॉल्ड मिथॉक्सी बेंजीन, बराबर है, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। इसका IUPAC बन जाएगा मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। चलो ठीक है, फिर ये बनेगा हमारा इथोक्सी बेंजीन। मिथाइल फिनाइल ईथर का दूसरा एक नाम है जिसको कहते हैं एनिसॉल, ये आपको याद रखना है। इसकी बुआ ने रखा हुआ है ना, तो इसके कोई रूल नहीं है, इसको याद रखना पड़ता है। तो ये एनिसॉल, बाकी बहुत ही सिंपल है, रूल के हिसाब से चलेगा। मान लो कि डाई इथाइल ईथर, बराबर है, अल्काइल ईथर के फॉर्मेट में चल रहा है, बराबर है। यहां पर भी आप देखोगे तो इथाइल फिनाइल ईथर, बराबर है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इथोक्सी बेंजीन, इथोक्सी बेंजीन, बराबर है। नीचे में आपको लिख के बता रहा हूं कौन सा, तो इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। ये जो है ये वाला पार्ट वो है एनिसॉल हमारा, दैट इज एनिसॉल, एंड नेक्स्ट वन इज फेनिटॉल। तो ये जो है इसका कॉमन नेम दूसरा कौन सा है, एनिसॉल, और इसको याद कर लेंगे हम लोग फेनिटॉल से, फेनिटॉल, ओके।
अब यहाँ पे सीन चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे ये फिनाइल है जिसमें 6 कार्बन है, यहाँ पर टोटल 7 कार्बन हो रहा है। तो 7 कार्बन में होगा क्या कि जो लॉन्गेस्ट चेन जो बन रही है वो है हेप्टाइल, मतलब एक यानी फिनॉक्सी हेप्टेन लिखेंगे कि भाई हेप्टोक्सी फिनॉल, ऐसा कुछ लिखेंगे, बराबर। तो जहां पर लेस नंबर ऑफ कार्बन है वो ही अल्कोक्सी बनता है। तो इसमें ध्यान से देखना कि यहाँ पर 6 कार्बन है तो बनेगा फिनॉक्सी और ये बनेगा हेप्टेन। तो यहाँ पर बनेगा फिनॉक्सी क्योंकि ये 6 कार्बन तो अल्कोक्सी वाला पार्ट बना, 7 कार्बन है तो ये बना हेप्टेन। ये बना कई लोग हेप्टोक्सी, हेप्टोक्सी और उसके बाद फिनाइल भी लिखते हैं, बराबर है। तो वैसा नहीं होता है, फिनॉक्सी हेप्टेन ही लिखा जाता है। अच्छा, इसका जो फिनॉक्सी हेप्टेन लिखा उसके अलावा एक और नाम है जिसे फिनाइल हेप्टाइल ईथर, फिनाइल हेप्टाइल ईथर। यहाँ पर एन हेप्टाइल आप लिख सकते हो, लेकिन फिनाइल हेप्टाइल ईथर जो है वो भी बहुत ही बढ़िया नाम है। तो ये बन जाएगा आपका फिनाइल बराबर है हेप्टाइल ईथर। अगर आप लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे तो हेप्टाइल पहले लिख लो, हेप्टाइल फिर फिनाइल ईथर, क्योंकि H पहले आता है और P बाद में आता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन, OCH यहाँ पर है तो ये बनेगा 2-methoxy प्रोपेन, 2-methoxy प्रोपेन, 2-methoxy प्रोपेन। ये IUPAC नेम है, बराबर है। और यहाँ पर जो दूसरा नाम लिख सकते हैं वो क्या है, तो आप देख सकते हो कि ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ मिथाइल भी है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ मिथाइल भी है, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। दूसरा लिख लो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इसमें ऐसा हुआ जिसमें हमने कलर चेंज किया हुआ है, बराबर। चलो फिर यहाँ पर कैसे लिख सकते हो आप, जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, तो इसको आइडेंटिफाई करो, इसका नाम बताओ मुझे कि यहाँ पर कौन सा कैसे आएगा, बराबर है। लेस नंबर ऑफ कार्बन तो यहाँ पर ही जा रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा कार्बन है, तो अल्कोक्सी पार्ट कौन सा बनने जा रहा है, अल्कोक्सी पार्ट कौन सा बनने जा रहा है, और बताओ मुझे कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं। वन टू थ्री फोर, तो इसको लिख सकते हैं 3 मिथाइल, बराबर। फिर ये पार्ट है पूरा ब्यूटोक्सी और बेंजीन, बराबर है। 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन, ये हो गया आपका कौन सा IUPAC। बाकी क्या लिख सकते हो, फिनाइल, फिर बन जाएगा ये 1 2 3 4 5, और आइसोपेंटाइल है ये, आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल और ईथर, आइसोपेंटाइल और ईथर ये है। इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, लेकिन 1,2 डाइमिथॉक्सी ईथेन है। यहां पर भी OCH भी है, यहां पर भी OCH भी है, तो 1,2 डाइमिथॉक्सी और इथेन लिख लो, 1,2 डाइमिथॉक्सी इथेन, बराबर। ये अगर दोनों नहीं होते तो ये इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन आप लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो क्या लिखोगे आप इसका, बराबर। तो बताइए क्या नाम आएगा, बताइए। 1 and 2, 2 ethoxy, 1,1 dimethyl, 1,1 dimethyl, 2 ethoxy 1,1 dimethyl और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, जहां पर आपको अल्कोक्सी कहां पर लगाना है और अल्केन कहां पर लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इतना आप अच्छे से लर्न कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले टाइम में हम लोग इसकी और भी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए इंडेक्स क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइज क्वेश्चंस वो भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।